अक्सर ओपीडी में पेशेंट्स आती हैं और उनका पहला सवाल होता है कि डॉक्टर कहीं मैं प्रेग्नेंट तो नहीं। और ये सवाल मेरे ख्याल से बहुत सारे पेशेंट्स के दिमाग में आता है। उस टाइम पे पेशेंट्स क्या करते हैं, प्रेगनेंसी कंफर्म करने के लिए हम पहले प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं, जो एक यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट किट से हम कर सकते हैं। उसके लिए आपको सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग पहला सैंपल कलेक्ट करना है और उससे आपको किट पे टेस्ट करना है। अगर किट में 2 लाइन्स आती हैं तो मतलब आप प्रेग्नेंट हैं। इसके अलावा आप ब्लड टेस्ट भी कर सकते हैं। ब्लड टेस्ट जो होता है उसमें हम बीटा एचसीजी नाम का एक ब्लड टेस्ट करते हैं और उससे हम जानते हैं कि हम प्रेग्नेंट हैं या नहीं। कंफर्म करना है कि आप प्रेग्नेंट हैं, उसके लिए सोनोग्राफी ही करनी पड़ती है और सोनोग्राफी में बेबी का लोकेशन दिखता है, कितने नंबर ऑफ़ बेबीज़ हैं वो दिखता है, बच्चा कहीं ट्यूब में तो नहीं है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी तो नहीं है, ये सब पता चलता है। बेबी के हार्ट बीट्स आई हैं कि नहीं, ये सब पता चलता है। तो सोनोग्राफी इज़ द मोस्ट कन्फर्मेशन फॉर प्रेगनेंसी। अब कुछ पेशेंट्स के सवाल होते हैं कि डॉक्टर कुछ साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं क्या प्रेगनेंसी के, जिससे हमें पता चल जाए कि हम प्रेग्नेंट हैं या नहीं। तो उसके लिए भी आज इस वीडियो में मैं आपको अच्छे से समझाने वाली हूँ। मैं हूँ डॉक्टर श्वेता और ये है पालनहारी विमेन हॉस्पिटल और आज हम बात करेंगे साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ अर्ली प्रेगनेंसी के बारे में। तो व्हाट आर द साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ प्रेगनेंसी। पहले तो प्रेगनेंसी जो है एक बीमारी नहीं है। प्रेगनेंसी एक नेचुरल कंडीशन है जिसमें माँ प्रेग्नेंट होती है, पूरे 9 महीने एक प्रेगनेंसी का एक्सपीरियंस होता है, उसके बाद डिलीवरी होती है। प्रेगनेंसी जो है हर ऑर्गन को इफ़ेक्ट करता है हमारे शरीर में। तो हम प्रेगनेंसी के सिम्टम्स भी जो जानेंगे, हम स्टार्ट से सर से पाँव तक ही जानेंगे। अब सर से अगर स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले सर से चक्कर आने लगता है पेशेंट को हमेशा लगेगा कि मेरा सर घूम रहा है, थोड़ा मैं बैठ जाऊँ, थोड़ा मैं लेट जाऊँ, हमेशा पेशेंट को ऐसा फील होता है। उसके बाद फेस पे आएंगे तो फेस पे एक प्रेगनेंसी का ग्लो भी आता है, पर उसके साथ साथ स्पॉट्स वगैरह भी आने लगते हैं। यहाँ पे आपको चीक बोन्स पे आपको क्लोएज्मा बनने लगता है, जो हाइपर पिगमेंटेशन होता है, यहाँ पे स्पॉट्स आने लगेंगे। इससे घबराने की कोई बात नहीं। उसके बाद आपकी नोज़ में क्या होता है, आपका स्मेल का सेंसेशन चेंज हो जाता है। आपको जो खाना आप रेगुलरली खा रही थी, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही थी, आपको उस खाने से भी अजीब सी स्मेल आने लगेगी और बहुत सारे फूड से आपको स्मेल आती है, दैट इज़ वेरी कॉमन। उसके अलावा आपकी टंग, आपकी ज़बान चेंज हो जाती है, आपका मुंह का टेस्ट कड़वा हो जाता है, फीका हो जाता है। आपको कभी कभी बहुत अजीब चीज़ें खाने का मन करेगा, जैसे मिट्टी खाने का मन करता है कुछ लोगों को खट्टी चीज़ें, इमली खाने का मन करेगा, कुछ लोगों को बहुत ही तीखी मिर्ची खाने का मन करता है। इसको हम लोग पाइका बोलते हैं। पाइका प्रेगनेंसी में बहुत कॉमन है और ये विटामिन B12 की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। अगर ये हो रहा है तो भी एक इंडिकेशन है कि आपको विटामिन B12 की कमी है और प्रेगनेंसी भी हो सकती है। उसके बाद आपको वॉमिटिंग, उल्टियाँ होने लगेंगी सुबह में, या किसी को रात में भी होती हैं। उल्टी जैसा लगना, जिसको हम नौजिया बोलते हैं, वो बहुत फ्रिक्वेंटली होने लगता है पेशेंट्स को। उसके बाद नीचे आए हम तो नीचे हमें एसिडिटी होने लगती है, हार्ट बर्न जिसको बोलते हैं, एपिगैस्ट्रिक, यहाँ पे हमें पेन होने लगता है, खाना खाने के बाद जलन होने लगेगी आपको, उसको भी हम एसिडिटी बोलते हैं, वो भी बहुत कॉमन है। उसके बाद में हमारे ब्रेस्ट का एरिया बहुत टेंडर हो जाता है, बहुत डिस्कम्फर्ट होने लगता है पेशेंट्स को ब्रेस्ट में। इसके अलावा फिर नीचे पेट में काफ़ी गैस भर जाती है, तो काफ़ी ब्लोटेड फील होता है, ऐसे लगता है कि पेट हमेशा भारी भारी लग रहा है। उसके बाद हम नीचे और जाएंगे तो पेट के निचले हिस्से में, नीचे के साइड में हमें थोड़ा सा भारीपन या पेन होने लगता है, हल्का फुल्का डिस्कम्फर्ट होने लगता है। उसी के साथ साथ पीछे बैक में भी दर्द होने लगता है। उसके बाद हम नीचे जाएं तो वजाना से कुछ कभी डिस्चार्ज होने लगते हैं, कभी कभी स्पॉटिंग भी होती है, ब्लीडिंग भी होती है, जिसको हम इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग बोलते हैं, वो भी हो सकता है। थोड़ा म्यूकस डिस्चार्ज, वजाइनल डिस्चार्ज भी कॉमन होता है। इसके बाद पूरे हाथों पैरों में दर्द रहेगा, थकान ज़्यादा होती है और सबसे कॉमन चीज़ है मूड स्विंग्स बहुत होंगे। आप कभी बहुत खुश होंगे और कभी आपको बहुत लो फील होगा, कभी बहुत अच्छा फील होगा। तो ये आपके मूड्स ऊपर नीचे होते रहते हैं बिकॉज ऑफ हॉर्मोन्स
गोइंग थ्रू। तो ये बहुत कॉमन है प्रेगनेंसी में, और ये सारे सिम्टम्स आपको ज़रूर फील होंगे अगर आप प्रेग्नेंट हैं। पर यहाँ पे मैं एक चीज़ क्लियर कर देती हूँ, ज़रूरी नहीं अगर आपको ये सारे सिम्टम्स हो रहे हैं तो आप प्रेग्नेंट ही हैं। ये सारे सिम्टम्स और भी बहुत सारी कंडीशंस में होते हैं, तो आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि अपना प्रेगनेंसी टेस्ट ज़रूर कर लें। तो आप जान गए हैं कि प्रेगनेंसी के साइंस एंड सिम्टम्स क्या होते हैं। आपने प्रेगनेंसी टेस्ट भी कर लिया, वो पॉजिटिव भी आ गया। तो अब आगे क्या करना है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताएंगे। तो मैं हूँ डॉक्टर श्वेता, ये है पालनहारी वुमेन हॉस्पिटल, और हमारे चैनल पे आपको वुमेन हेल्थ के बारे में सब जानकारी मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।